नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हर साल 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानिए इसके पीछे का इतिहास। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे दुनिया भर में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को ही पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार की कहानी और इतिहास? अगर नहीं तो ये जानकारी अवश्य सुनिए। क्रिसमस एक ऐसा खास त्योहार है जिसे ईसाई धर्म के साथ ही अन्य धर्म के लोग भी बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। ईसाई धर्म के मान्यताओं के अनुसार ये वही दिन है जब ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। इसलिए इस खास दिन पर ईसाई लोग इकट्ठा होकर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और साथ में क्रिसमस केरले गाते हैं। इसके बाद लोग एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहकर इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्रिसमस का त्योहार कब से मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। इस स्टोरी को जानने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्रिसमस डे का इतिहास। क्रिसमस पर्व के इतिहास को लेकर कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह त्योहार यीशु के जन्म के बाद मनाया जाना शुरू हुआ, तो कुछ ऐसा मानते हैं कि इस पर्व को यीशु के जन्म के पहले से ही मनाया जाता है। उनका ऐसा मानना है कि ये पर्व रोमन त्योहार सेंचुलेनिया का ही एक नया रूप है। ऐसा कहा जाता है कि सेंचुलेनिया रोमन देवता हैं। कहते हैं बाद में जब ईसाई धर्म की स्थापना हुई तो लोग यीशु को अपना ईश्वर मानकर सेंचुलिया पर्व को ही क्रिसमस डे के रूप में मानने लगे। जानकारी के अनुसार क्रिसमस का त्योहार लोग सन 98 से ही मनाते हैं, लेकिन सन 137 में रोमन बिशप ने इस त्योहार को मनाने की आधिकारिक रूप से धारणा घोषित की थी। हालांकि उस समय इस पर्व को मनाने का कोई निश्चित दिन तय नहीं किया था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के अधीन रोमन चर्च ने 336 में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना शुरू किया। मुख्य रूप से 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म से ही जोड़कर देखा जाता है। कैसे मनाते हैं क्रिसमस? क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए इसकी तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इस दिन ईसा मसीहा के जन्मोत्सव की खुशी में गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती है और जगह जगह प्रभु यीशु की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। इस दिन लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं, तो वही इस दिन बच्चों को सेंटा क्लॉज का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को ही पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। एनो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीहा के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस डे की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह है और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी रोशनियों, बड़ा जन्म के झांकी और होली आदि शामिल है। सांता क्लॉस का पिता भी कहा जाता है, हालांकि दोनों का मूल भिन्न है।
क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक साक्ष्य है जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए उपहार लाने के साथ जोड़ा जाता है। सांता ने आधुनिक रूप के लिए मीडिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मानते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मानते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टियों के दौरान मौज मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है और अधिकांश खुदरा विक्रेताओं के लिए इसका आना एक बड़ी घटना है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अलग दिन यानी 26 दिसंबर के रूप में भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार ही मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कुछ ईसाई और मुस्लिम देशों को छोड़कर पूरे विश्व में इस त्योहार को मनाया जाता है। त्योहार को मनाने के लिए नवंबर से ही क्रिसमस की तैयारी शुरू हो जाती है। कई लोग किसी खास जगह सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। आओ जानते हैं कि क्रिसमस की तैयारी कैसे करें और कैसे करें इसे सेलिब्रेट। घरों में क्रिसमस को लेकर समुदाय में कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। घरों को लाइट और स्टार से सजाया जाता है। घरों में साफ सफाई के साथ रंग रोगन का कार्य भी किया जाता है। बच्चे सांता क्लॉज के स्वागत की तैयारी करते हैं। टीनएजर्स क्रिसमस ट्री का जाओ सामान लाते हैं। स्टार, बैलून, सेंटा क्लॉज आदि से क्रिसमस ट्री को आकर्षक बनाया जाता है। नए कपड़े खरीदे जाते हैं। घरों में क्रिसमस के पकवान बनाने के लिए सामग्री लाई जाती है। रेम केक, जिंजर वाइन, डोनाल्ड स्लोनी, मीठा नमकीन सहित तरह तरह के पकवान रोजाना रसोई घर में बनते हैं। चर्च में रंग रोगन के साथ ही सुंदर लाइटिंग की जाती है। चर्च में बड़े से क्रिसमस ट्री के साथ ही झांकियां का निर्माण करने के लिए सांजो सामान एकत्रित किए जाते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस डे को? नंबर 1, स्तबल। क्रिसमस के दिन चर्च में ईसा के जन्म की झांकी मनाई जाती है, जिसे भेड़ों का स्तंभ या घड़ों का स्तंभल बनाकर उसमें बालक यीशु को मदर मेरी के साथ दर्शाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक स्तबल में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वो घोड़ों या भेड़ का स्तंभल था और कुछ मानते हैं कि वो एक गुफा थी। नंबर 2, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री पर क्रिसमस ट्री बनाने का भी बहुत ही महत्व है। एक जर्मन किंवदंती भी प्रचलित है कि यीशु का जन्म हुआ तो वहां चर रहे पशुओं ने उन्हें प्रणाम किया और देखते ही देखते जंगल के सारे वृक्ष सदाबहार हरी पत्तियों से लद गई। बस तभी से क्रिसमस ट्री को ईसाई धर्म का परंपरागत प्रतीक माना जाने लगा। सदाबहार क्रिसमस वृक्ष डंगलस बाल्सम या फर का पौधा होता है, जिस पर क्रिसमस के दिन बहुत सजावट की जाती है। इसे देवदार का वृक्ष भी माना जाता है। जो भी हो, इस ट्री को बिजली की लड़ियों से सजाकर सुंदर बनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रचलित मान्यताओं के अनुसार एक बार संत बोनीफेस जर्मनी में यात्रा करते हुए वे एक ओक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, जहां और गैर ईसाई अपने देवताओं की संतुष्टि के लिए लोगों की बलि देते थे। संत बोनीफेस ने वह वृक्ष काट डाला और उसके साथ पर फर का वृक्ष लगाया। तभी से अपने धार्मिक
संदेशों के लिए संत बोनीफेसफर के प्रतीक का प्रयोग करने लगे हैं। नंबर 3, सेंटा क्लॉज। मान्यताओं के अनुसार सेंटा क्रिसमस के दिन सीधा स्वर्ग से धरती पर आते हैं और वे बच्चों के लिए टॉफियां, चॉकलेट, फल, खिलौने व अन्य उपहार बांटकर वापस स्वर्ग में चले जाते हैं। कई लोग सेंटा क्लॉज को एक कल्पित पात्र मानते हैं और कई लोगों को मानना है कि सेंटा क्लॉज 34 शताब्दी में मायरा के निकट एक शहर में जन्मे थे। उनका नाम निकोल्स था। चूंकि कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत का ओहदा दिया था, इसलिए उन्हें सेंटा क्लॉज कहा जाने लगा, जो आज सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है। संत निकोल्स की याद में कुछ जगहों पर हर साल 6 सितंबर को संत निकोल्स दिवस भी मनाया जाता है। कई पश्चिमी ईसाई देशों में यह मान्यता है कि सांता क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 सितंबर की शाम या देर रात के समय के दौरान अच्छे बच्चों के घरों में आकर उन्हें उपहार देते हैं और सांता क्लॉज से खासकर से क्रिसमस पर बच्चों को खिलौना और तोहफे बांटने ही वे उत्तरी ध्रुव पर आते हैं। बाकी का समय वे लेपलैंड फिनलैंड में रहते हैं। परंपरा से अब सिर्फ सांता ही उपहार नहीं देते हैं, बल्कि क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को भी उपहार देते हैं। नंबर 4, जिंगल बेल। जिंगल बेल के गाने को ईसाई धर्म में क्रिसमस से जोड़ा गया है, लेकिन कुछ लोग यह मानते हैं कि यह क्रिसमस सॉन्ग है ही नहीं, यह थैंक्सगिविंग सॉन्ग है, जिसे 1850 में जेम्स पियरफोंट ने वन हॉर्स ओपन स्लेई शीर्ष से लिखा था। जेम्स पियरफोंट ने यह गीत ओवर्स के संगीत ग्रुप के लिए लिखा गया था। नंबर 5, क्रिसमस कार्ड। कहते हैं कि सर्वप्रथम क्रिसमस कार्ड विलियम एंगल द्वारा सन 1842 में अपने दोस्तों को भेजा जाता था। कहते हैं कि इस कार्ड में एक शाही परिवार की तस्वीर थी। लोग अपने मित्रों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिखाई देते हैं और उस पर लिखा था कि विलियम एंगले के दोस्त का क्रिसमस शुभ हो। उस जमाने में चूंकि यह नई बात थी, इसलिए यह कार्ड महारानी विक्टोरिया को दिखाया गया। इससे खुश होकर उन्होंने अपने चित्रकार डॉब्सन को बुलाकर शाही क्रिसमस कार्ड बनाने के लिए कहा और तब से क्रिसमस कार्ड की शुरुआत हुई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा